जय श्री राम। साथियों, मैं अरविंद तिवारी एनजीओ सीआरडीजी फाउंडेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा एनजीओ डिफाइंड वैल्यू कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के साथ मिलकर के विगत गत कुछ समय से और गत माह से आप लोगों के समक्ष श्रृंखला भारत विश्व गुरु स्वर्णिम युग की ओर पे अपने चर्चाओं के वेबिनार लेकर के आ रहा है। इसी श्रृंखला में हमने कई गणमान्य व्यक्तियों से अपने वेबिनार किए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नाम जैसे सत्य प्रकाश भारत जी, जो गांव से जमीन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रमा गोलवलकर जी, जो अपने आप में महाराष्ट्र में विदर्भा क्षेत्र में अपने आप में एक नाम है अपने क्षेत्र की। उनके संग किया, उनके संग आगे भी कुछ वेबिनार आने हैं अन्य विषयों पे। श्रृंखला यही रहेगी, भारत विश्व गुरु स्वर्णिम युग की ओर। और हम सतत अपने एनजीओ के माध्यम से गायत्री परिवार के, अखिल विश्व गायत्री परिवार के युग मनीषी श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी के साथ चर्चाओं में सतत बने हुए हैं। और अब आने वाले इस मंगलवार से प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और गुरुवार सप्ताह में 3 दिन हम उन्हीं से चर्चा करेंगे गायत्री परिवार के 18 सूत्रों पर। उन सूत्रों के बारे में मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं। यह सूत्र आप जो देख रहे हैं, इसको आप इन्हीं के ऊपर चर्चा होनी है। यह गायत्री परिवार ने सत्य संकल्प ले रखा है, यह उनका मैनिफेस्टो है। इस सृष्टि का निर्माण, विकास और विलय परमात्मा के संकल्प से ही होता रहा है, परमात्मा के संकल्प से होता रहा है। परमात्मा की श्रेष्ठ कृति मनुष्य भी अपने समाज एवं संसार को संकल्पों के आधार पर ही बनाता बदलता रहता है। आचार्य श्री ने इस महत्वपूर्ण समय में जन जन को ईश्वर के साथ भागीदारी के लिए आमंत्रित एवं प्रेरित किया है। नव सृजन की ईश्वरीय योजना का उन्होंने युग निर्माण योजना कहा है। युग निर्माण के ईश्वरीय संकल्प में हर नैष्टिक की भागीदारी के लिए उन्होंने इस सत्य संकल्प की रचना की है, सोलम प्लेज। इसके 18 सूत्र गीता के 18 अध्यायों की तरह सारगर्भित हैं। सूत्रों का गठन इस कुशलता से किया है कि यह क्षेत्र, भौगोलिक भेद और मानवीय वर्ग भेद से परे सभी साधक ईश्वरीय भागीदारी निभाते हुए अनुपम एवं अलौकिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर नियम से धीरे धीरे समझकर एवं श्रद्धापूर्वक पढ़ें। इन युग निर्माण सत्संकल्प मैनिफेस्टो टू सोलम प्लेज, इसके ऊपर हमारे एनजीओ के संस्थापक निदेशक अमित परिटीवार जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हिंदी में पढ़ें, और हमारे एनजीओ सीआरडीजी फाउंडेशन की सदस्य ऐश्वर्या से मैं निवेदन करूंगा कि वो इंग्लिश में पढ़ करके आप लोगों को बताएं। अमित जी, आप प्रारंभ करें हिंदी में, और ऐश्वर्या जी उसके पश्चात आप बताएंगी हिंदी में। धन्यवाद अरविंद जी। मुझे हर्ष होता है कि मैं गायत्री परिवार का एक सदस्य भी हूँ, और उस नाते मुझे ये प्रोग्राम करने का प्लेटफॉर्म एक हमें मिल रहा है। और जो हमारे गुरु है आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जो 18 सूत्र बताया है, उसमें से मैं पहला सूत्र दोहराने जा रहा हूँ, जिसे अगर भाषा किसी को समझने में दिक्कत होती होंगी तो हमारे ऐश्वर्या जी उसको आपके इंग्लिश में बताएंगे। तो पहला सूत्र मैं आपको बताऊंगा। जो सूत्र है हमारा युग निर्माण सत्संकल्प का, वो है हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ऐश्वर्या जी, आप कृपया इंग्लिश में अनुवाद करें। So the first pledge or the first sutra of the Gayatri Parivar is firmly believing in the omnipresence of God and His unfailing justice. We pledge to abide by basic divine principles. Dharma. थोड़ा दूसरा पाठ में बोले जिससे सब लोग सुन सकें। चलिए अगला सूत्र पढ़ें अमित जी। हमारा दूसरा सत्संकल्प है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। Second pledge is considering the body as the temple of God. We will
We will be ever watchful to keep it healthy and full of vitality by adopting the principles of self-control, order, and harmony in our lives. हमारा युग निर्भर सत्संकल्प का तीसरा सूत्र है, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे. The third pledge is, with a view to keep our minds free from the inrush of negative thoughts and emotions, we will adopt a regular program of study of involving and inspiring literature, Swadhyay, and upkeep the company of saints, Satsang. हमारा चौथा सूत्र है, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे. The fourth pledge is, we will vigilantly exercise strict control over our senses, thoughts, emotions, and spending of our time and resources. पांचवा सूत्र है, अपने आप को समाज का एक विभिन्न अंग मान के और सबके हित में अपना हित समझेंगे. The fifth pledge is, we will consider ourselves inseparable parts of the society and we will see our good in the good of all. छठवां सूत्र, मर्यादाओं का पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे. The sixth pledge is, we will abide by basic moral code, refrain from wrongdoing, and we will discharge our duties as citizens committed to the well-being of the society. सातवां सूत्र, समझदारी, ईमानदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे. The seventh pledge is, we will earnestly and firmly imbibe in our lives the virtues of wisdom, honesty, responsibility, and courage. आठवां सूत्र, चारों तरफ मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे. The eighth pledge is, we will constantly and sincerely endeavor to create an environment of loving kindness, cleanliness, simplicity, and goodwill. नौवां सूत्र, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार करेंगे. The ninth pledge, we will prefer failure while adhering to basic moral principles to so-called success obtained through unfair and foul means. 10वां सूत्र, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं और विविधताओं को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे. Pledges, we will never evaluate a person's greatness by his worldly success, talents, and riches, but by his righteous conduct and thoughts. 11वां सूत्र, दूसरे के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं. 11th pledge, we will never do unto others what we would not like to be done unto us. 12वां सूत्र, हम नर नारी के प्रति पवित्र दृष्टि रखेंगे. The 12th pledge, members of opposite sexes interacting with each other will have feelings of mutual warmth and understanding based on purity of thoughts and emotions. 13वां सूत्र, संसार से सद्वृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे. The 13th pledge, we will regularly and religiously contribute a portion of our time, talents, and resources for spreading nobility, righteousness in the world. 14वां सूत्र, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे. 14th pledge, we will give precedence to discriminating with wisdom over blind traditions. 15वां सूत्र, सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे. 15th pledge, we will actively involve ourselves in bringing together persons of goodwill, in resisting evil and injustice, and in promoting new creation. 16वां सूत्र, राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति
निष्ठावान बने रहेंगे, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। The 16th pledge, we will remain committed to the principles of national unity and equality of all human beings. In our conduct, we will not make any discrimination between person and person on the basis of caste, creed, color, religion, region, language, or sex, etc. 17वां सूत्र, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरे को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो युग अवश्य बदलेगा। The 17th pledge, we firmly believe that each human being is the maker of his own destiny. With this conviction, we will uplift and transform ourselves and help others in doing so. We believe the world will then automatically change for the better. हमारा 18वां और आखिरी सूत्र है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसी तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। The 18th and the last pledge is, our motto is, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा. When we transform ourselves, the world will be transformed. When we reform ourselves, the world will be reformed. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आप लोगों ने गायत्री परिवार के इन 18 सूत्रों के बारे में, जो कि अधिकांश लोगों को मालूम है लेकिन आपने उनको पढ़ा बताया, उससे यह पहला संदेश जाता है कि 18 सूत्र क्या हैं, और उन सूत्रों को बताना पढ़ाना भी एक संदेश को लोगों के मन में रोपित करने की तरह होता है कि वो किस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, हम सभी जितने लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारा पूरा एनजीओ सारी टीम वो इसलिए कर रही है कि जब हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करेंगे तो आप सभी अपनी अपनी जो संशय हैं, जो प्रश्न हैं, जिस पे आप कई बार पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं, आप चाहें तो हमारे YouTube पे जो आप इसे देखेंगे सब्सक्राइब करें, और लाइव YouTube चैनल जब आएगा तो उस पे भी जिनको अगर जगह नहीं मिल पाती है जूम मीटिंग में, तो वहाँ जुड़ करके आप अपने प्रश्नों को उसमें अवश्य पूछें, रखें। उससे आप लोगों के साथ और सहयोग से हम जो इस मार्ग पे चले हैं, भारत विश्व गुरु स्वर्णिम युग की ओर, उसमें सभी का साथ और सभी के सहयोग से यह संभव है। आप ये कहें कि आप क्या करेंगे, तो हम लोग तो इस लक्ष्य पे निकल चुके हैं, इस पथ पे निकल चुके हैं। अब सोचना यह है कि आप क्या करेंगे। साथियों, इसके साथ ही मैं आप लोगों के संग एक ऐसा वीडियो शेयर करना चाहता हूं जो युग निर्माण के लिए सीधे तो नहीं है, लेकिन उसकी महत्ता अपने आप में है। इसको मैं आप लोगों के संग साझा करना चाहता हूं, आप उसे देखें और फिर उस पर एक सूक्ष्म चर्चा भी हम करेंगे। दोस्तों, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, साधारण पेड़ नहीं है। ये पेड़ हिंदुस्तान का भौगोलिक सेंटर पॉइंट है, और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व का ये सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु। इस पेड़ के चारों तरफ पूरा विश्व फैला हुआ है, और ये भारत का भी है, और इसका ये यहाँ स्मारक बनाया गया है। स्मारक का बकायदा लिखा हुआ है कि ये भारत की यात्रा का केंद्र है। 15/12/87 को इसकी स्थापना हुई। पूरा इसका स्मारक के चारों तरफ बकायदा इसका अरविंद जी, माफी चाहता हूँ, वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है जी, उसको शेयर कीजिए स्क्रीन पे। नहीं, स्क्रीन पे शेयर किया था मैंने। अभी आ रहा है? जी नहीं। अब आया?
अमित जी आ रहा है? जी नहीं। नहीं, 70 किलोमीटर ये जो मैं वीडियो दिखाना चाह रहा था नहीं आया, मैं इसको शेयर करता हूँ आगे। इस वीडियो के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वीडियो जो है भारत और विश्व का केंद्र बना हुआ है। माना जाता है। इसके बारे में ये जो है मेरे को एक प्रमोद कुमार वात्सल जी उन्होंने शेयर किया था। भौगोलिक दृष्टि से भारत का देश का केंद्र बिंदु कहाँ है? यह मध्य प्रदेश जबलपुर संभाग जिला कटनी ग्राम मनोहर गांव करौंदी में है। कृपया आवाज कम करें। आप इस वीडियो को देखेंगे, जब आप लोगों को आगे शेयर कर दूंगा मैं। ये काफी एक जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारे राष्ट्र में, हमारी धरा पे ऐसी ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जिसके बारे में हमें सभी को पूरा ज्ञान नहीं है। अब आप कहेंगे इसका युग निर्माण से क्या संबंध? आप जब अपनी भौगोलिक वास्तविकता को समझेंगे, उसकी शक्ति को समझेंगे, और क्यों भारत विश्व गुरु बनेगा और पूरे विश्व को स्वर्णिम युग को ओर ले जाएगा, उसका एक छोटा सा कारण यह भारत का विश्व का केंद्र बिंदु होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह लोगों के संज्ञान में आनी चाहिए। और इसी चीज पे जो यह जगह थी महरौली गांव, कटनी जिला में मध्य प्रदेश राज्य में है, जबलपुर से करीब 60-65 किलोमीटर दूरी पे, वहाँ पे स्थित है गांव। मेरे को भी नहीं पता था, मुझे भी किसी ने आगे प्रेषित किया तो मुझे पता चला। तो साथियों, मैं जो आप लोगों को संदेश देना चाह रहा था वह यह कि आप खुद इस महत्व को समझें। भारत ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह पे केंद्रित है जहाँ पे हर चीज का केंद्र है। और एक छोटा सा उदाहरण, हम जब बात करते हैं समय की जीएमटी की, जीएमटी में हम +5:30 या 4:30 माइनस समय सब डालते हैं। लेकिन जैसे ही हम भारत में आते हैं, भारत की गणना या ज्योतिष गणना उठाते हैं, तो वहां पे +5:30 -5:30 नहीं होती, सब शून्य से ही गणना की जाती है। मतलब गणना का केंद्र अतीत में भारतवर्ष ही था, इसको परिवर्तित किया गया। परिवर्तन के कारण क्या थे, उसे हम सब आगे की चर्चाओं में, आगे की श्रृंखलाओं में आपसे जब बात करेंगे तो स्पष्ट होता चला जाएगा। तो साथियों, अब आप लोग इससे ही समझ रहे होंगे कि यह हमारी श्रृंखला आपके सहयोग और साथ के क्यों आकांक्षी है और क्यों आपसे निवेदन कर रही कि आप भी इस महाप्रयास में जुड़ें। क्योंकि आप सभी ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं यह सपना तो लिया होगा कि भारत सोने की चिड़िया था, तो आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं? जब यह सपना था, इस सपने को आपने जिया, तो अब क्यों नहीं? मेरा यह प्रश्न आपसे है, अभी क्यों नहीं? अभी भी हम उसी जगह क्यों रुके रहें? तो साथियों, इसी के साथ आपसे हम मुलाकात करते हैं प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इन 18 सूत्रों की समाप्ति तक माननीय युग मनीषी श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी के साथ, अखिल विश्व गायत्री परिवार के युग मनीषी। और जब तक ये सारे सूत्र पूरे नहीं हो जाएंगे, प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, गुरुवार सायंकालीन 4 बजे से भारतीय समय अनुसार आपसे हम शीघ्र मिलेंगे और लिंक इसके आपको साझा कर दिए जाएंगे आज रात तक। आप सभी का इसमें जुड़ने के लिए स्वागत और धन्यवाद। जय श्री राम।